हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेडिसिन के बारे में, जिसका हम लोग उसके सफिक्स से पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन किस काम आती है या किस डिजीज़ में या कौन सी बीमारी में हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसके पहले वाले पार्ट में कुछ मेडिसिन कवर की थी, तो जो बची हुई मेडिसिन है उसको आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमारा पहला सफिक्स है उस वो है नाइडाजोल, जिसका मतलब होता है एंटी अमाइबिक या डाइसेंट्री। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, या तो अमीबा की वजह से एडल्ट में या चिल्ड्रन में इस तरह के देखने को मिलता है, जो कि कंटामिनेटेड फूड खाने से या वाटर की वजह से हो जाता है। तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हैं और ओर्निडाइजोल, टीनिडाइजोल और सेक्सिनिडाइजोल, और उसके बाद है मेट्रोनाइडाजोल। तो ये कुछ मेडिसिन्स के नाम हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाई हुई है ओर्निडाइजोल टैबलेट का, जो कि 500 mg है। उसके बाद फिर एक और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है टीनिडाइजोल टैबलेट 500 mg की। तो ये एंटी अमीबिक ड्रग्स हैं जो कि अमीबा से होने वाले इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हम लोग अगले सफिक्स की बात करते हैं, जो कि है ट्रिप्टेन, जिसका मतलब होता है माइग्रेन। यानी माइग्रेन का मतलब होता है कि जब भी हमारे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, स्पेशली हमारे सर के एक साइड में जब पेन होने लगता है, हेडेच होने लगता है, तो उस केस में हम लोग इस टाइप की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं सुमाट्रिप्टेन, रीजाट्रिप्टेन और नाराट्रिप्टेन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हेडेच में इस्तेमाल की जाती हैं जब हमारे सर में दर्द होता रहता है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे रीजाट्रिप्टेन का इमेज भी लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरा इमेज मैंने सुमाट्रिप्टेन टैबलेट का लगाया हुआ है, जो कि 50 mg की टैबलेट है। इसमें टोटल 6 टैबलेट आपको मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो कि ड्रग्स हैं इसका इस्तेमाल हम लोग हेडेच में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले सफिक्स के बारे में, जो कि है प्रोफेन। प्रोफेन बेसिकली एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एज अ एंटीपायरेटिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग क्या करती हैं, हमारे बॉडी में जो पेन होता है उसको कम करती हैं, यानी जो दर्द होता है उसको कम करती हैं, और साथ ही साथ बुखार यानी फीवर को भी कम करती हैं, और बॉडी में होने वाले इन्फ्लामेशन को भी कम करती हैं, और जो हमारे बॉडी में क्लॉट्स बनते हैं उनको भी बनने से रोकती हैं। तो ये काफ़ी इसका मल्टीपल यूज है इस ड्रग का, आप देख सकते हो। जो कि NSAID, इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन और फ्लर्बीप्रोफेन। तो ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीबायोटिक। यहाँ पे मैंने आइबुप्रोफेन का इमेज भी लगाया हुआ है, जो कि 200 mg का कोटेड टैबलेट है, और साथ ही साथ यहाँ पे केटोप्रोफेन का भी इमेज लगाया हुआ है, जो कि 150 mg की ड्रग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले सफिक्स की, जो कि है पैराजोल। तो इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हों कि ये एक गैस की दवा है जो कि प्रोटॉन पंप इनिवेटर होती है, जो भी हमारे स्टमक में या बॉडी में जो एसिड बनता है उसको बनने से रोकती है, यानी उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं पेंटोपैराजोल, ओमीपैराजोल, एसोमेपैराजोल, रेबीपैराजोल। तो ये एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसी ड्रग जो कि हमारे स्टमक में बनने वाले एसिड को रोक देती हैं। ये बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं, जो भी हमारे एक बॉडी में जो एंजाइम बनता है एटीपेज, जो कि हमारे एसिड प्रोडक्शन को, जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसको कंट्रोल करता है, तो ये उसी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो HCl का फॉर्मेशन है वो नहीं नहीं हो पाता, और हमें एसिडिटी यानी गैस वैस से प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे मैंने पेंटोपैराजोल का इमेज लगाया हुआ है, और यहाँ पे ओमीपैराजोल का भी इमेज लगाया हुआ है, जो कि 20 mg के। बेसिकली ये टैबलेट हम लोग मॉर्निंग के टाइम में लेते हैं। ड्रग जो भी हमारे डॉक्टर होते हैं ये हमें अर्ली मॉर्निंग में इस ड्रग को लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लिप्टिन, जो कि हमारा अगला सफिक्स है, जिसका मतलब होता है डायबिटीज़। यानी जो भी डायबिटीज़ में हमारी ड्रग्स यूज होती हैं उसको हम लोग उसका जो सफिक्स होता है वो ग्लिप्टिन होता है, जिसको हम लोग
DPP4 इनहिबिटर भी बोलते हैं, यानी डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज। ये एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है क्लास की, जिसको हम लोग यूज करते हैं जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल हैं: सीताग्लिप्टिन, बिल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं मेडिसिन के जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एंटी डायबिटिक, यानी जो भी हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं उस केस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने सीताग्लिप्टिन का इमेज भी लगाया हुआ है और साथ ही साथ एलोग्लिप्टिन का भी इमेज लगाया हुआ है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं एज अ जिसको हम लोग एंटी डायबिटिक इस्तेमाल करते हैं, यानी शुगर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले ड्रग की, जिसका सफिक्स है टेरॉल, जिसको हम लोग ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं, यानी हम लोग इस ड्रग का इस्तेमाल अस्थमा में करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर क्या होती हैं? ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारा जो सांस लेने की नली होती है उसको ओपन कर देती है और जो उसमें मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं, जिससे हम लोग ईजिली सांस ले सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं: अल्ब्यूट्रॉल, बमब्यूट्रॉल, सलमेट्रॉल, सल्मीटेरॉल और फिर फॉर्मोटेरॉल। ये कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम लोग एज अ एंटी ब्रोंकोडायलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बमब्यूट्रॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि 10 mg के हुआ, उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। और साथ ही साथ अल्ब्यूट्रॉल सल्फेट का भी यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया हुआ है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ ब्रोंकोडायलेटर यानी अस्थमा के केस में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले सफिक्स की, जो कि है जोलिन, जिसका मतलब होता है नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट, यानी ऐसी ड्रग जो कि हमारा जो नोज़ होता है वो ब्लॉक हो चुका रहता है कॉमन कोल्ड की वजह से। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं: ऑक्सीमेटाजोलिन और जाइलोमेटाजोलिन, जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ नेज़ल डेकॉन्जेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है। ऑक्सीमेटाजोलिन HCl नेज़ल सोल्यूशन, जो कि 0.05% W/V का है, यानी वेट बाई वॉल्यूम का है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपने अगले सफिक्स को देखते हैं, जो कि है व्यूडीन, यानी ऐसी ड्रग जो कि हम लोग HIV और एड्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं: लेमीव्यूडीन, स्टेब्यूडीन, जीडोव्यूडीन। यानी इन ड्रग का इस्तेमाल हम लोग जब कोई भी पेशेंट HIV पॉजिटिव हो जाता है या उसको एड्स हो जाते हैं तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लेमीव्यूडीन टैबलेट जो कि 150 mg की है उसकी इमेज लगाई हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेब्यूडीन कैप्सूल है जो कि 30 mg का है, उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, जो कि हमारे जो डॉक्टर होते हैं इन ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं जब किसी भी पेशेंट को HIV या एड्स की प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने अगले सफिक्स को देख लेते हैं, क्यूनिन, जिसका मतलब होता है एंटी पैरासिटिक, यानी ऐसी ड्रग जो कि पैरासिटिक से होने वाले डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे एक मॉस्किटो का भी इमेज लगा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये ड्रग किस काम में आती है। तो जो हमारी एंटी पैरासिटिक ड्रग होती हैं वो उस जो भी हमारी डिजीज़ जो होती है वो पैरासिटिक जितने हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे होने वाले डिजीज़ के केस में हम लोग एंटी पैरासिटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका हो गया मलेरिया, तो उस केस में हम लोग एंटी पैरासिटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। उसका कुछ एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो आप: क्लोरोक्यूनिन, हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्यूनिन और मेफेलोक्यूनिन। ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्लोरोक्यूनिन फॉस्फेट टैबलेट का इमेज भी लगाया हुआ है, जो कि आपको एंटी मलेरियल ड्रग है। मलेरिया जब भी हो जाता है किसी पेशेंट को तो उस केस में हम लोग ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं अपने अगले सफिक्स की। एक्चुअली ये सफिक्स नहीं है, यहाँ पे ये एज अ प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, यानी ये ड्रग्स के आगे लगा होगा रीफा, जिसका मतलब होता है एंटी ट्यूबरक्यूलिन्स, यानी ऐसी ड्रग जो कि TB को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है, यानी एंटी
ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, जिसके कुछ एग्जांपल हैं रिफामेट, रिफेम्पिन, रिफापेंटिन और रिफाटेर। तो ये कुछ ड्रग हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग टीबी में यूज करते हैं। जब भी कोई पेशेंट को टीबी हो जाता है तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफेम्पिन का जो कि एक इंजेक्शन है उसका इमेज लगाया हुआ है, 600 mg की है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का दिखता है बॉटल जो आता है रिफेम्पिन इंजेक्शन का। तो ये एक ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी पेशेंट को टीबी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले सफिक्स की, जो कि ये भी सफिक्स नहीं, ये भी एज अ प्रीफिक्स की तरह है, जिसका मतलब होता है कैल्सी। जो है उसका मतलब होता है कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट। तो जब भी कोई मेडिसिन के आगे कैल्सी लगा हो तो उस केस में वो जो हमारी मेडिसिन होती है उसको हम लोग एज अ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट की तरह देते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीटेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि एज अ विटामिन डी सप्लीमेंट की तरह और कैल्शियम की तरह इस्तेमाल की। जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस केस में हम लोग इन ड्रग को देते हैं, यानी इन दवा को देते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है कोली कैल्सीफेरॉल कैप्सूल की, जो कि कैडिला द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये भी जो वीडियो है ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है, जितने भी हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ताकि उनको इस बारे में पता चल सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि सफिक्स है एज, जिसका मतलब होता है थ्रोम्बोलिटिक्स, यानी क्लॉट ब्लस्टर, यानी ऐसे ड्रग जो कि क्लॉट को, जो भी हमारे बॉडी में या ब्लड में जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रोकने में हेल्प करती है। बेसिकली जो थ्रोम्बोलिटिक होता है वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम लोग इमरजेंसी के केस में यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, जब भी हमारे जो भी ब्लड फ्लो करता है नसों में उसमें अगर क्लॉट बन जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने लगता है। तो एज अ एमरजेंसी के तौर पे हम लोग इन मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे इमाइनेज है, रेटावेज है, स्ट्रिप्टोकाइनेज है, एवोकाइनेज है। इन मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लॉट ब्लस्टर, जिसकी वजह से जो क्लॉट बना रहता है वो ठीक हो जाता है और पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। ये इमरजेंसी केस में इस ड्रग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने रेटावेज का एक इमेज भी लगाया हुआ है, जो कि एक इंजेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाम और पाम, जो कि सफिक्स है, इसका मतलब होता है बेंजोडाइजिपिन्स, यानी ऐसी ड्रग जो कि हम लोग एंजाइटी में या इंसोमानिया में, यानी जब पेशेंट को नींद नहीं आ रही हो और वो ऐसे बहुत परेशान रहता है तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यानी उसको एंजाइटी रहती है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम रहती है, नींद नहीं आना, तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अल्पैराजोलैम, मीडाजोलैम और डाइजीपाम, लोराजीपाम। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एज अ बेंजोडाइजिपिन, यानी जब भी पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है, यानी उसको नींद ना लगना, वो ऐसे जगह ही रह जाता है, उस सोता है तो उसको नींद नहीं लगती, तो उस केस में हम लोग इन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है वैलियम डाइजीपाम, जो कि 10 mg की टैबलेट है, और साथ ही साथ अल्पैराजोलाम टैबलेट जो कि 0.5 mg की है, उसकी इमेज यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो ये कुछ ड्रग्स थी जिसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। इससे पहले भी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो जाके उसको भी देख लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को बता सकते हो।